व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:46 और आज डेट है 22 जुलाई 2024। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन खुलेगी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आप देख ही सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसमें ही हमने एक ट्रेड लिया है सीई में, मैं आपको दिखाऊंगा। हमने 13 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं और प्रॉफिट किया है 680 रुपीज़ का। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ एंट्री ली थी और कहाँ एग्ज़िट ली थी। एंट्री मैंने इस वाली कैंडल पे ली थी और एग्ज़िट हमने इस वाली कैंडल पे ली थी। और हमने इस ट्रेड में 13 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, 680 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। और अभी फिर से ये सी की जो स्ट्राइक प्राइस है ये ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा है। बस यहाँ पर सस्टेन अगर हो जाता है तो हम एक और सी का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। पीई में तो अभी कोई चांसेस नहीं है एग्जीक्यूशन के, क्योंकि मार्केट जो है वो सुपर ट्रेंड पर ही है। एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एम पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा होगा। एम पैटर्न वो होता है जहाँ पर पीई की मार्केट होती है, और जो डब्ल्यू पैटर्न होता है वो सी की मार्केट होती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एम पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है और हमको उसके हिसाब से मूव करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। क्योंकि मैं एम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्दी वाली कैंडल नहीं आई है। हरी जो होती है हेल्दी कैंडल, मतलब ऐसी वाली या ऐसी वाली या ऐसी वाली, सबके ऊपर विक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एम वाला पैटर्न हो सकता है और पीई का भी हो सकता है, क्योंकि पीई अभी तक सुपर ट्रेंड पर है, हटा नहीं है सुपर ट्रेंड से। और यहाँ पर सुपर ट्रेंड अभी बना नहीं है। अगर सीई का होगा तो सुपर ट्रेंड बनेगा और उसके बाद हम सीई का बाय करेंगे। पीई का अभी पी स्पॉट पे मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में खींच देता हूँ। अगर इसके नीचे आई फिर देखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे। और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है सीई की, यहाँ पर ऐसे। अभी एक्स हो चुका है, या तो इसको ब्रेक होगी या ऊपर की तरफ ब्रेक होगी। जहाँ पर भी ब्रेक होगी हम वहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस एरोज़ को हटा देता हूँ मैं। बाकी जो सी की मार्केट है उसने अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया हुआ है, और पी की मार्केट है वो सपोर्ट के पास ही है। तो सी के ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर बढ़ने के। अगर सी इस लाल वाली लाइन को ब्रेक नहीं करती है तो इसके ऊपर वाले चांसेस हो जाते हैं। अगर इसने इसको छू लिया तो फिर सी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और पीई फिर ऊपर की तरफ अपना मूव कर लेगी। वैसे मेरे को लगता है कि सी ही जाएगी ऊपर, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेट आ रही है और ये ऊपर से आ रही है। तो प्लस ये सुपर ट्रेंड पर ही है। देखते हैं, इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। अभी सी में सुपर ट्रेंड बनेगा और उसके बाद हम यहाँ ट्रेड लेंगे। प्लस निफ्टी में अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करके देखो तो इसने एग्जैक्ट 0.38 से सपोर्ट लिया है। 0.38 है 24,505। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर मार्केट तोड़ती है तो हमें पीई का एक मूव मिल सकता है, पर अभी यहाँ पर सपोर्ट की एक्टिविटी हो रही है। देखते हैं ज़रा, यहाँ सपोर्ट बनने वाला है या बायर्स आएंगे यहाँ पर। सी के स्ट्राइक प्राइस पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ कि अगर इसके नीचे आएगी तो फिर सी नीचे ही जाएगी
और पी में भी एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, इसके ऊपर आएगी तो फिर ऊपर ही आना होगा उसको। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आई ऊपर नहीं गई, यहाँ पर आई ऊपर नहीं गई, यहाँ पर आई ऊपर नहीं गई। एक बार इसने इसको ब्रेक किया तो फिर ये ऊपर का दे सकती है। अब यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेक करती है। तो अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग वो है कि मार्केट कहाँ की तरफ जाएगी। जहाँ की भी साइड जाएगी, जैसे ही सेटअप बनेगा तो मैं जो सेकंड एग्जीक्यूशन है वो लाइव करने वाला हूँ। अभी तो कोई मूव आया नहीं है, जैसे ही मूव आता है कोई, आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। हे व्हाट्स अप गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एम की फॉर्मेशन हो सकती है और वही हो रही है। पी में एक अच्छा मूव आ रहा है अभी। अभी ये जो हरी वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर इसने ब्रेक किया और फिर एक डिप मारा, उस पर हम बाय की अपनी प्लानिंग करेंगे। और सी में सी सपोर्ट के पास ही है तो सी को हम छेड़ेंगे भी नहीं। पी में मूव आने की संभावना है। वो मैंने क्यों बोला कि एम की पॉसिबिलिटी है, मैंने ये वाला देखते हुए बोला क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स थे उनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी थी, तो इसलिए मैंने एम की फॉर्मेशन का आपको कहा था और वही हो रही है। पर अगर आप छोटे फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू की भी फॉर्मेशन हो रही है ऐसे। पर हम एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस वाली हॉरिजॉन्टल को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस वाली हॉरिजॉन्टल पे एक सपोर्ट की आ सकती है। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तब हम पी का सोचेंगे। प्लस एक मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी खींच देता हूँ, ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी आ रही है यहाँ से। तो इस हॉरिजॉन्टल को ब्रेक होने का हमें वेट करना है, उससे पहले हम पी में एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। पी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, सी सपोर्ट के पास है और सुपर ट्रेंड नहीं है, तो सी में तो कोई भी चांस बनता नहीं है। हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं ये वाली ट्रेंड लाइन रहने देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ट्रेंड लाइन। और प्लस अगर सी को ऊपर जाना है तो इस वाली हॉरिजॉन्टल को उसको ब्रेक करना होगा। यहाँ पर है एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट की एक्टिविटी हो रही है, प्लस फॉल स्लो है थोड़ी सी, तो ये थोड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी। अगर ऊपर की साइड होता है तो हम एक सी का और बाय कर सकते हैं, और पी का है तो पी को ज़रा एक आने दो, उसके बाद जब जो डिप आएगा यहाँ बाय करेंगे। तो जैसे ही सेटअप बनता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। हे व्हाट्स अप गाइस, तो हमारा सेकंड ट्रेड भी हो चुका है। हमने जो सेकंड ट्रेड लिया है वो सी में लिया है सेकंड ट्रेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मेरी एंट्री थी 1:15 पे और एग्ज़िट थी मेरी 1:24 पे। 278 पे मैंने बेचा है, हालांकि मैं इसको बेचना चाहता था 280 पे, पर उस टाइम तक ये ऐसे आ चुकी थी तो मेरे को 278 का प्राइस मिला है। तो आज हमें 947 का प्रॉफिट हुआ है। आज हमने 2 ट्रेड लिए हैं, उसमें हमें 947 का प्रॉफिट हुआ है। एक पी में लिया था स्टार्टिंग में और एक अभी सी में लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कल है बजट डे और उसमें भी हमको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और आज शाम तक मार्केट एनालिसिस आ जाएगी। सो मिलते हैं कल। ओके, बाय।